हम उनके घर जाने वाले भी थे, तो उनके घर से ही लोगों ने हमें मना कर दिया। हम लोग मना क्यों करते हैं? हम लोग आज तक किसी से न मना किए हैं, न हम किसी को कुछ कहे हैं। हम लोग जानते भी नहीं, घर से बाहर हम लोग निकल भी नहीं पा रहे हैं इतनी बड़ी हादसा में। कि हमारे बघमारा के उदय यादव की हत्या, निर्मम हत्या मॉब लिंचिंग के द्वारा कर दिया गया है। और ये जो वीडियो उसके तौर पर जो भेजे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी समाज हो, आपको जनता ने चुना है, आप पूरे जनता के परिवार के मालिक हैं और इस तरह की बातों को नहीं आना चाहिए। उनके परिवार से उनको मिलना चाहिए था और जो नहीं मिले, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे धनवार विधानसभा गार्जियन का, है ना। और इसी पे आप देख सकते हैं धनवार आपके विधानसभा क्षेत्र में ही उदय यादव की हत्या हो जाती है और उदय यादव की हत्या हो जाती है और पुलिस नहीं सही से कार्रवाई कर रही है। मात्र 13 लोग नामजद है, उसमें से मात्र 2 लोग ही गिरफ्तार हुआ है, समझे। लगभग 12 दिन हो चला है, उसके बाद 2 से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं हुआ है। और यादव समाज आपसे ज़्यादा आक्रोशित है कि पीड़ित परिवार से आप मिलने नहीं गए, उनसे या तो थाना में कुछ आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया, समझे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो पुलिस एसपी को हमने कहा है कि भाई जो भी दोषी है उस सबको पकड़िए। हम उनके घर जाने वाले भी थे, तो उनके घर से ही लोगों ने हमें मना कर दिया। उनके घर के लोगों ही ने मना कर दिया। जैसे एक दिन मना कर दिया, लोगों ने बताया कि राजकुमार ने कहा कि नहीं वो आएंगे यार, MP आएंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो वो लोगों ने फिर कहा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जोहार वीडियो न्यूज में। दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें धनवार के विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बबला मरांडी जी बोल रहे थे कि जो बघमारा के उदय यादव हत्याकांड में वो शामिल नहीं हुए, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए नहीं गए। इस पे एक पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन पूछा, तो उनका कहना था कि उनके परिजनों ने, उदय यादव के परिजनों ने हमें मना कर दिया, जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, उनके घर पे नहीं पहुँच पाए। लेकिन हम SP से बात किए और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने की हमने मांग किया है। लेकिन जब उनके परिजनों से मिला तब उनसे ये कहना था जो आप सुन लीजिए। अभी मरांडी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मरांडी जी बोल रहे थे कि हम पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के मतलब पीड़ित परिवार हमको मना कर दिया आने से। हम लोग मना क्यों करते हैं? हम लोग आज तक किसी से न मना किए हैं, न हम किसी को कुछ कहे हैं। हम लोग जानते भी नहीं, घर से बाहर हम लोग निकल भी नहीं पा रहे हैं इतनी बड़ी हादसा में। तो फिर हम किसी आदमी को क्यों रोकते? यदि आते मेरा इस दुख की घड़ी में, तो हम उसका सराहनीय करते कि हम उसको मतलब रोकते। इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन लोग वहीं से राजनीति कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि नहीं उसके परिवार लोग रोक रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि बुला रहे हैं। लेकिन हम लोग तो रोक कर बुला नहीं रहे थे। हम लोग तो यही जान रहे थे कि अगर जो भी इस दुख घड़ी में आता है तो उसका हम लोग सम्मान करते, ज़रूर बैठने का इज्जत मान सम्मान देते। ऐसी बात नहीं था कि हम उससे कोई तरह का भेदभाव आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कोई संपर्क नहीं हो पाया ना, आज तक हम लोग जान पाए हैं उस बात को। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे उसके पीड़ित परिवार लोग मना कर रहे हैं। हम लोग क्यों मना करते? तो अभी आप सुने परिजनों का बात। अभी अब इनका कहना था, परिजनों का कहना था कि वो हमसे कोई संपर्क नहीं साधे और मेरा ऐसा कोई मोनोपोली नहीं था, हमने कोई मना नहीं किया, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, न किसी को आने से मना किया। अब सुनते हैं समाज के अध्यक्ष सुदेश जी का बात। अभी धनवार विधायक बबलाल मरांडी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें विधायक जी बोल रहे थे कि जो बघमारा उदय यादव हत्याकांड हुआ है उसमें मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, पीड़ित परिवार से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया। तो इसमें आपको क्या जानकारी है? वीडियो तो हम भी देखे हैं और देखने के बाद बड़ा अजीब लगा कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये बचकनी वाली बात जो बच्चों के समान है कि पीड़ित परिवार, किसी भी पीड़ित परिवार का है तो कोई भी प्रतिनिधि, समाजसेवी व्यक्ति बिन बुलाए पहुंचते हैं, उसको आश्वासन देते हैं, ढाढ़स बनाते हैं, उसके दुख के घड़ी में वो व्यक्ति के साथ खड़ा रहते हैं। और ख़ास करके अभी प्रेजेंट में ये धनवार विधानसभा के विधायक हैं
और इस तरह की जो बातों को मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा इस तरह का जो आ रहा है, ये हम अपने स्तर से समझ रहे हैं कि इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। जो एक जनप्रतिनिधि, जो जनता ने बहुमूल्य वोट दे करके ऐसे प्रतिनिधियों को जिताया है, वो जनता के लिए ही बड़ी दुख की बात है कि ऐसे प्रतिनिधियों का चयन होता है। खास करके एक यही घटना नहीं है, कई घटने होते हैं, लेकिन उन लोगों के मुंह से ताले लग जाते हैं, दही जम जाते हैं और अपने बचाव में ऐसी ऐसी बातों को करते हैं जो कहीं से भी हजम होने का जगह नहीं बनता है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे बघमारा के उदय यादव की हत्या, निर्मम हत्या मॉब लिंचिंग के द्वारा कर दिया गया है। और ये जो वीडियो उसके तौर पर जो भेजे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी समाज हो, आपको जनता ने चुना है, आप पूरे जनता के परिवार के मालिक हैं और इस तरह की बातों को नहीं आना चाहिए। उनके परिवार से उनको मिलना चाहिए था और जब नहीं मिले, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे धनवार विधानसभा गार्जियन का, है ना। और ऐसी बातों को कहते हैं, लेकिन हम एक चीज़ देखे हैं कि आज जो एक यादव की हत्या हो गया, एक दास जी का हत्या हो गया, और इसमें यादव लोग हमारे ही हैं जो चुनाव के समय में उनको यादव 60-50% का वोट देने का काम किए, लेकिन आज एक यादव की निर्मम हत्या हो जाती है और उसमें वो कोई तरह का आश्वासन नहीं देते हैं, बल्कि और बचाव के रूप में प्रयास करते हैं वो लोग। और ख़ास करके हमको ये तकलीफ है कि जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन जब हम लोग थाना में जमे हुए थे, हम लोग को पता चला कि मरांडी जी यहीं धनवार में ही हैं और कहीं रोड वगैरह का शिलान्यास कर रहे थे, लेकिन किसी भी माध्यम से, फ़ोन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, कौन रोका था उनको इस तरह का ट्वीट करने के लिए, संतावना देने के लिए? यहाँ मना कर सकता है क्या? फेसबुक के माध्यम से नहीं कर सकते हैं क्या? मैडम फेसबुक चलाना नहीं जानती है क्या? व्हाट्सएप चलाना नहीं जानती है? शोक संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते हैं? वरीय पदाधिकारी है, उनसे भी बात तो कर सकते थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इनको वोट की राजनीति करना है और जब चुनाव आएंगे तो फिर ये जनता, भोली भाली जनता से ये मुद्दा को भटका करके, ध्यान भटका करके उनका वोट लेंगे और ये रोटी सेकने का काम करते हैं। जनता चाहे जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, उस पर कोई तरह का बात इनको करने से मतलब नहीं है। हमारे धनवार के विधायक बबलाल मरांडी जी की बात और परिजन की बात, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें।